Hello friends, this is Mani Singh and welcome back to all of you on my YouTube channel Study with Mani। तो आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, उनके नवीनतम सदस्य, उनकी स्थापना और उससे रिलेटेड उनके पर्पस के बारे में, किस लिए उनकी स्थापना की गई थी, उनका पर्पस क्या है और उसमें शामिल देशों के बारे में देखेंगे कि उसमें नवीनतम देश कौन से शामिल हुए हैं। तो पहला है I2U2। I2U2 ये जो नाम है वो इसमें शामिल देशों के नाम से ही के पहले लेटर से ही रखा गया है, जिसमें डबल आई और डबल यू है। डबल आई में है इंडिया, इजराइल और डबल यू में है यूएसए और यूएई। इसकी स्थापना हाल ही में अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसका प्रकार है, ये एक अंतर सरकारी आर्थिक मंच है। क्षेत्र है मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया। इसका जो लक्ष्य है वो है जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश और नई पहल पर सहयोग करना। इसका पहला सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था और ये I2U2 केंद्रित है आर्थिक विकास और व्यापार तालमेल पर। अगर हम I2U2 देखें तो ये मेनली जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक व्यापार को चलाने के लिए और उनके साथ भागीदारिता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। दूसरा है क्वाड। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड्रिलेटरल क्यों रखा गया है? तो जो इसमें शामिल देश हैं उनकी लोकेशन से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इनसे मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह उस टाइम पे थे। इसको पुनर्जीवित किया गया 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और ये विचार था जापान के पीएम शिंजो आबे का। ये एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है। क्वाड की स्थापना अगर मेनली देखें तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए की गई थी, क्योंकि चाइना का इंडो पैसिफिक जोन में एक्शन ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई। इसके सदस्य देश हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड प्लस क्या है? तो क्वाड प्लस है क्वाड कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इनके शामिल कुछ अन्य कंट्रीज। तो इसके साथ शामिल है न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम। अगर हम देखें तो ये सारी कंट्रीज इंडो पैसिफिक जोन के आसपास आती है। तो इससे पता लग रहा है कि मेनली इस संगठन का मतलब ये है चाइना को काउंटर करना। इसके लक्ष्य क्या है? तो इसके लक्ष्य है खुले, मुक्त, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। और क्वाड को समुद्री लोकतंत्र का एक गठबंधन माना जाता है और सूचनाओं का आदान प्रदान व सैन्य अभ्यास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक है, वो उत्तरी अटलांटिक यूरोप और नॉर्थ यूएसए के बीच में अवस्थित है। ठीक है, तो जो नाटो है, नाटो में वही कंट्रीज शामिल है जो कि यूरोप और नॉर्थ यूएसए में स्थित है। इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। यह एक सैन्य गठबंधन है। इसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र, एकीकृत और लोकतांत्रिक यूरोप को संरक्षित करना। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी राजभाषा है अंग्रेज और फ्रेंच। इसके प्रधान सचिव हैं जेम्स स्टॉर्नबर्ग। इसमें सदस्य देश हैं 31। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका नवीनतम सदस्य है फिनलैंड। सदस्यता पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब अगर कोई भी कंट्रीज नाटो में शामिल होना चाह रहा है तो वो शामिल हो सकता है। इसमें आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग सदस्यता हेतु आकांक्षाओं की घोषणा की है। जो भी कंट्रीज इसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो हैं बोस्निया, हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। नाटो की मूल शक्ति, नाटो की मूल शक्ति है उसकी संधि का आर्टिकल 5। अब संधि का आर्टिकल 5 कहता क्या है? तो संधि का आर्टिकल 5 कहता है कि एक प्रतिबद्धता की एक समुदाय देश पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। मान लीजिए अगर कोई दूसरा देश किसी नाटो के सदस्य देश पर हमला करता है
तो उस हमले को नाटो उस पर्टिकुलर देश पर हमला ना मानकर अपने पूरे गठबंधन पर हमला मानेगा और सभी कंट्रीज उस कंट्री के खिलाफ युद्ध करेंगी। ठीक है, तो अगला है आसियान। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान में जिसके जैसे कि इसके फुल फॉर्म में दिया गया है साउथ ईस्ट एशियन। इसमें जितने भी कंट्रीज शामिल हैं वो सारे साउथ ईस्ट एशिया के होंगे। साउथ ईस्ट एशिया का अपना जो इंडिया है वो साउथ में है, तो इंडिया से जितने भी ईस्ट साइड की कंट्रीज होंगी वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बोली जाएंगी। तो आसियान की जो स्थापना है वो 8 जुलाई 1967 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आदर्श वाक्य है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। इसमें सदस्य देश हैं 11। भारत इसका सदस्य नहीं है। और भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये साउथ ईस्ट कंट्रीज का गठबंधन है और इंडिया की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया की है। इसका जो नवीनतम सदस्य 11वां सदस्य जो है वो है तिमोर लेस्ते। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो उसमें शामिल देशों के नाम के पहले लेटर से उठाया गया है। ब्रिक्स में बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में। इसका जो विचार दिया था वो दिया था जापान के जिम ओनील ने। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन है वो 2009 में हुआ था और पहले ब्रिक्स का पूरा नाम था ब्रिक। जो एस साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ वो शामिल हुआ 2010 में, जिसके बाद से इसका पूरा नाम हुआ ब्रिक्स। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई चाइना में। 2023 की इसकी बैठक भारत में आयोजित हो रही है। और ब्रिक्स की जो बैंक है जो कि उनको आर्थिक सहयोग और साझेदारी में हेल्प करती है वो है एनडीबी। अब एनडीबी के बारे में जान लेते हैं। एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट की इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई चाइना में। इसमें सदस्य देश हैं एक तो ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्थापित की गई तो उसमें ब्रिक्स कंट्रीज के सारे सदस्य होंगे। ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया। इसके अलावा भी इसमें 4 कंट्रीज और हैं जिसमें यूएई है, बांग्लादेश है, उरुग्वे है, इजिप्ट। इजिप्ट इसका नवीनतम देश है जो इसमें शामिल हुआ है। अब ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स देशों को बैंक वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी परियोजनाओं को समर्थन देना है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनको वित्तीय मदद करना और अन्य देशों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना और साझेदारी और भागीदारिता को बढ़ावा देना। अगला है एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन संगठन। इसका पूर्व नाम जो 1996 में इसकी स्थापना के समय रखा गया था वो था संघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ा था एससीओ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। इसके सदस्य देश हैं 9। इसका लेटेस्ट जो देश है वो है ईरान। 2023 की इसकी बैठक इंडिया में आयोजित हो रही है। अगला है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। इसकी शीतकालीन बैठक हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक जो कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेड क्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के लिए और उनको बचाने के लिए कार्य करता है। और IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त जातियाँ, विलुप्त जातियों के बारे में व उन्हें बचाने के लिए उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें से उनकी कैटेगरी और उनकी संख्या के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है कि वो विलुप्त हैं कि संकटग्रस्त हैं। थैंक यू सो मच।